वेलकम टू CNS पार्ट 6। तो शुरू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। वी वर डन विद फालिज इस्तिरखा, ये सारा हमारा हो गया था। यहाँ से ये पोर्शन ये डन है। तो हम इस चार्ट की कुछ छोटी छोटी डिजीज़ेस है जिनको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले है तमद्दुद। तमद्दुद क्या होता है कि जो अज़लात है उसके आगे और पीछे तशन्नुज होता है, ठीक है। दोनों तरफ से उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती है जिसकी वजह से वो जो आज़ा है वो सीधा और तना हुआ रहता है, ठीक। अब इसमें डेफिनेशन तो आपको इजीली याद हो जाएगी, बट मसला है ये जो डिफरेंट हकीमों ने कॉल दिए है, अपना पर्सपेक्टिव दिया है डिज़ीज़ के बारे में, उसको याद करना, ठीक। तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बुकरात, ठीक है। तो बुकरात के इस पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे बुक, ठीक है, प्लस यहाँ पे बुकरात के इस पे ऐसे प्लस, ऐसे प्लस। तो ऐसा लग रहा है अगर मैं देखूँ ऐसे एक कवर जैसी बनी है जैसे क्रिश्चियंस का होता है ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो वैसा लग रहा है प्लस और प्लस, ठीक है। तो कहते हैं कि बुकरात शॉर्ट में, हाँ, विद इन 4 days डेथ हो जाती है तमद्दुद में, ठीक है। अब अगर नहीं हुई फिर ये जो मरीज़ है वो ठीक होने लगेगा। तो एक्चुअल कोड जो है उसको यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। बुकरात का कौल है कि जिसे तमद्दुद लाहक हो वो 4 रोज़ के अंदर हलाक हो जाता है, और अगर 4 रोज़ से तजावुज़ कर जाए तो सेहतयाबी हासिल हो जाती है। अब यहाँ पे आपको कैसे याद रहेगा कि उसने डेथ के बारे में कहा है, क्योंकि बुकरात के नाम के ऊपर हमने काइंड ऑफ समाधि बना दी है, ऐसे 2+2, ठीक है, 4 days करके। ये यहाँ पे इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जालिनूस, ठीक है। अब इसको मैंने और एक चीज़ रखा है कि आपको कैसे याद रहेगा। यहाँ पे बुकरात है, फिर जालिनूस है, फिर शेख है, फिर समरकंदी है। यहाँ पे हमारे को बायजूज़ ऐप बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, बायजूज़, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही है, BY से कुछ नहीं है, JUSS, ठीक है। पहले तो ये याद रखना है कि कौन कौन से अतबा और उनके जो शुरू के नाम हैं। उसके बाद जो जालिनूस है, इन्होंने क्या कहा है, तमद्दुद दरअसल आगे और पीछे के 2 तशन्नुजों से मुरक्कब होता है। अब ये जालिनूस को हमने नोज़ से रिप्रेजेंट किया। नोज़ के होते हैं नथने यानी कि नॉस्ट्रल्स, वो 2 होते हैं। तो इन्होंने 2 तशन्नुजों से मुरक्कब होता है, उस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव दिया है। उसके बाद हमारा जो है शेख के साथ राब्ता है। शेख ने क्या कहा है, शेख के नज़दीक तमद्दुद एक मर्ज़ है, ठीक, जो मुरक्कब तमद्दुद एक मर्ज़ है जो मुरक्कब आज़ा में पैदा होता है। यहाँ पे क्या बनाया है, शेख के आगे हमने शेक बनाया है, शेक, मैंगो शेक का डिब्बा एक। अब मैंगो शेक मुफरत तो होता नहीं है, इसमें आइसक्रीम लगती है, इसमें मिल्क लगता है, इसमें मैंगो होता है, ये एक मुरक्कब है। तो शेख ने मुरक्कब आज़ा में पैदा होता है तमद्दुद, ये कहा है। और कहा है कि क़ुव्वत मुहर्रिका को इन आज़ा के सिकुड़ने से रोक देता है जो सिकुड़ सकते हैं, ठीक है। स्टॉप्स क़ुव्वत मुहर्रिका फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट वी हैव समरकंदी ने क्या कहा है कि ये ज़िद है तशन्नुज की, ठीक है। समरकंदी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सन से, ठीक। तो ये हमारा हो गया तमद्दुद में जो ये अक़वाल है ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे लकवा में भी काफ़ी ज़्यादा कॉल है। लकवा जो है इसको हम कहते हैं मुतरादिफात, मुँह फेर जाना, और ये सडनली भी होता है, ठीक है। इसके बाद फेशियल पैरालिसिस है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो चीज़ें अक्सर हमें पता होती है। बेल्स पैल्सी है, वो भी हमें पता है कि इसको कहते हैं। अब इसका वजह तस्मिया क्यों है, लकवा क्यों कहते हैं, क्योंकि लकवा उकाब का नाम है जो एक परिंदा है। तो यहाँ पे आई हैव ट्राई टू ड्रॉ उकाब, ठीक है, ये उकाब है। लकवा उकाब का नाम है जो एक परिंदा है। लकवा में कंज दहन की कुशादगी उकाब से मुशाबा होती है। तो कंज दहन की कुशादगी, जो माउथ के पास कुशादगी होती है।
फिर है तारीफ लकवा मुंह जो चेहरे को अचानक सडनली ये हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे का एक पहलू गैर तबई तौर पर दूसरी जानिब को खिंच जाता है। ठीक, ये भी हमें पता है कि दूसरी जानिब वो खिंच जाता है। नेक्स्ट वी हैव जिससे दोनों होंठ और पलके आपस में नहीं मिल सकते, ये यहाँ पे बनाया है दिस आई, दिस कांट जॉइन, दिस कांट क्लोज, तो डोंट जॉइन। और ये मुंह है, थोड़े से ये टीथ है, ये जॉइन नहीं कर सकते। बाकी जो इमेज होती है ना वो, अच्छा पूरी डेफिनेशन क्यों नहीं डाली यहाँ पे, पता है बहुत कॉमन चीज़ है लकवा, वो सारी चीज़ें तो काफ़ी इजी है, मगर ये कुछ चीज़ें कि आंखें ओपन ही रहती है, बंद नहीं होती, मुंह भी बंद नहीं हो पाएगा, कंज दहन की कुशाद की, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी है। फिर कहते हैं कि इसका जो कॉज होता है लकवा तशन्नुजी होता है, या तो लकवा इस्तरखाई होता है। ठीक, ड्राई फेशियल पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय तशन्नुज याबिस। फिर इसके बाद इसकी टाइप्स लिखी गई है। अब इसके असबाब हो गए, इसके टाइप्स क्या क्या है। एक तो मरकज़ी होता है, यानी कि जो औसत दिमाग में जिसका मेन ये होता है क्या कहेंगे लीजन। फिर होता है फोकल मरकज़, इसका फ्रंट में लीजन होता है, मुकदम में तहतुल मरकज़ होता है, फेशियल नर्व में अगर लीजन होगा। इसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ भी तबीब है 3, ठीक है, नोज़ से जालनूस, यहाँ मिस्ट्री वाला अराजी है, और एक है इसका हमने नहीं लिखा है यहाँ पे कि कोड में हमने इसका नाम ड्रॉ नहीं किया है। तो यूहाना बिन मासोया क्या कहते हैं, लकवा उस तरफ नहीं होता जो टेढ़ी होती है। ठीक है, अब देखिए इसका मुंह जो है, अगर ये सिमेट्रिक बीच में है तो इसका मुंह किस तरफ चला गया है, यहाँ की तरफ, लेकिन उस तरफ लकवा नहीं होता है, उल्टे तरफ से है। अगर ये मैं कहूँ कि ये राइट है, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट की तरफ टेढ़ा हो गया है मुंह, लेकिन इसको राइट साइड से असल में प्रॉब्लम है। ठीक, ये कहा है यूहाना बिन मासोया ने। इसके बाद आता है राजी। राजी क्या कहते हैं, अगर ये मोर देन 6 मंथ्स चला तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। उसके बाद जालनूस कहता है कि अगर ये कभी दोनों कॉज से हुआ, मतलब कि तशन्नुजी से भी और इस्तरखाई से भी, तो एक ही पेशेंट में एक तरफ से तशन्नुज होता है, एक तरफ से ढीला हो जाता है चेहरा, यानी कि तशन्नुज जहाँ से होगा वहाँ पे गलीज़ किस्म का कॉज है, और जहाँ से ढीला होगा वहाँ से जो कॉज है वो रकीक है। सो दैट्स इट। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ यहाँ पे रेशा। आई थिंक रेशा हैज़ बीन डिस्कस्ड, हाँ ये डिस्कस हो चुका है। इख्तिलाज भी डिस्कस हो चुका है हमारे पास। अब ये 2 है मेन CNS के। तलाइन यानी कि लाइन से यानी कि सॉफ्ट, तो सॉफ्टनेस आ जाती है। अब यहाँ पे एक बॉटल बनाई है, क्यों, क्योंकि फंक्शंस बॉटल, बातिल, हाँ बातिल, बॉटल की जगह बातिल। अच्छा, कॉज, अगर कॉज जो है अगर ये सडनली होता है तो एक्यूट सरसाम, हाद सरसाम कॉज है। ठीक है, एक्यूट सरसाम को हमने क्यूट सर से लिखा है, एक्यूट क्यूट। ठीक है, याद रखने के लिए कि कॉज क्या है। अब जो तलाइन है शॉर्ट में, इसकी 3 टाइप्स है, अबियज़ है, अहमर है, असफर है। ठीक, अबियज़ जो होता है ये कॉमन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बंदा, लेकिन इसको छड़ी हाथ में, दैट मीन्स जो अबियज़ है ये ओल्ड एज में होता है, और यहाँ पे हार्ट भी ड्रॉन है, प्लस जिनमें हार्ट की डिजीज़ है ये उनमें ज़्यादा होता है। जो अहमर टाइप है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी की वजह से होता है, और जो असफर है वो अधेड़ उम्र में अगेन होता है, और सफरा इसका कॉज है जो कि मुकद्दम दिमाग में जमा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है तसल्लुब नुखा, यानी कि जहाँ पे हार्डन हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब ये यहाँ पे एक फ़ीमेल क्यों बनाई है और इसका यूट्रस क्यों ऐसे दिखाया गया है, क्योंकि ये फ़ीमेल्स में, और इसके हाथ में एक फूल दिखाया गया है काइंड ऑफ शबाब दिखाने के लिए। शबाब में हिस्टीरिक जो होती है उनमें, जिनमें हिस्टीरिक हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादा होती है। इसमें बेड सोर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, अब हम लड़की को देख रहे हैं तो मैंने लिखा है सी हर विद गुड इंटेंशंस। क्यों, क्योंकि इसमें इंटेंशनल ट्रेमर होता है। अब इंटेंशनल ट्रेमर मैंने एक्चुअली जो वहाँ पे
लिखी है ना चीज़ें, मतलब कि रहबर में, असल में मुझे लगा कि इसका मतलब यही है कि ये इंटेंशनल ट्रेमर की बात कर रहा है। जैसे लेट मी कोट वहाँ पे क्या लिखा है। तसल्लुब नुखा की अलामत ये है कि हाथ पाँव, ठीक, सर, टांगे काम करते वक्त कांपने लगती है, यानी कि जो ही कोई इंटेंशन होता है आपको काम करने का वो कांपने लगती है। और आराम की हालत में वो रेस्टिंग ट्रेमर्स नहीं है, आराम की हालत में वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसके बाद है इसमें कुरूल कता, यानी कि बेड सोर्स लाहक हो जाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है तसल्लुब जानबी, ठीक है। अब इसमें क्या ये है, कैच है जानबी, ठीक है। और ये जो पैर है, क्योंकि इसमें इज़्तिराब होता है तो ये किसी इंसान के ऊपर पड़ गया और वो कह रहा है कि इसकी, और ये कह रहा है कि इसकी जान निकाल दो। जान से जानबी और कदम याद रखना है, ठीक, क्योंकि तसल्लुब जानबी में जो फीचर्स है ना, ये इंसान प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा कि इस डिज़ीज़ की बात हो रही है, इसीलिए ऐसा पिक्चराइज करना पड़ा इसको। इसमें जो हराम मग्स है उसका जो कायमा जानबिया है उसमें सख्ती लाक हो जाती है, ठीक है। कायमा जानबिया ये पार्ट है, इसमें पाँव में फालिज हो जाता है और दर्द होता है, ठीक है। ये जो पाँव है इसमें हो गया है फालिज, ठीक, और दर्द भी। तसल्लुब जानबी की खास अलामत है इज़्तिराब कदमी, तो ये जो है इसमें इज़्तिराब कदमी यानी कदम का मुस्तरबाना अंदाज से हरकत करना है, जो कि मखसूस अज़बी अलामत है, ठीक। सो दैट्स ऑल, इस वाले चार्ट में यही था। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अनदर डिज़ीज़। यहाँ पे जो डिज़ीज़ है हमारी दैट इज़ इर्तिआश, इर्तिआश वरासी, ठीक है। इर्तिआश वरासी में क्या होता है, इब्तिदाई उम्र से ही शुरू होता है, ये इब्तिदाई उम्र से ही शुरू होता है। और इसमें नुखा का कायमा मुअख्खरा, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है और ये इसका इंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेहॉर्न, तो मुअख्खरा पीछे वाला कायमा मुअख्खरा और खाकी जौहर सख्त हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, देखिए कैसे दिखाने की कोशिश की है। अब आप इर्तिआश वरासी वाले बॉक्स को देख लीजिए। ये एक बंदा है, ठीक है, लग रहा है 40s में है, यंग है, 30s 40s में होगा, यंग है, यहाँ से ये रम भी पी रहा है। अब इसके जो बाल है लेकिन ये ग्रे हो गए हैं, तो इर्तिआश वरासी में ग्रे मैटर और कायमा मुअख्खरा जो है उसमें सख्ती आ जाती है। उसके बाद इसका जो सबब है वो नामालूम है, ये यंग में होता है, डोंट नो वाई, इडियोपैथिक, ठीक है। इसकी जो अलामत है कि मरीज़ की चाल शराबियों जैसी हो जाती है, इसीलिए दिखाया है कि ये शराब पी रहा है। अब इसमें भी सर बैठने की हालत में उधर इधर हिलता रहता है, किसी चीज़ को पकड़ते वक्त हाथ की उंगलियां इधर उधर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटेंशनल ट्रेमर होता है और शराबी जैसी चाल हो जाती है, लेकिन मगर मरीज़ अचानक उस चीज़ को पकड़ लेता है, ये यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सर है वो हिलता है, इसका जो हाथ है देखिए ये, और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 कांपता है, फिर ये यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। किसी चीज़ को जब पकड़ना होता है बड़ा कांपता है उधर उधर, लेकिन आखिर में ये पकड़ ही लेता है। तो इर्तिआश वरासी में आप ये जो डब्बा है, अब अगर इसको दिमाग में आप छपा ले, आई एम क्वाइट श्योर कि अगर इसमें से कोई भी लाइन आती है तो वो इजीली क्रैक कर पाओगे आप। नेक्स्ट वी हैव अनदर डिज़ीज़ इसी से रिलेटेड, सो कहेंगे हम इर्तिआश इंतकाली या तसल्लुब मुतअद। तसल्लुब मुतअद जो है और इर्तिआश इंतकाली जो है, एक्चुअली इनको हम ना वाइस वर्सा में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, वो सेंट्रीपीटल है, वो सेंट्रीफ्यूगल है, ऐसे, इस वजह से यहाँ पे तसल्लुब मुतअद ऊपर लिखा है। अभी लेस देन 40 में होता है, ठीक है। अब होता क्या है, फर्स्ट इसमें लिखा है मैंने फर्स्ट वीक निस्टैग्मस, ऐसा नहीं है फर्स्ट वीक में निस्टैग्मस होता है, हाँ निस्टैग्मस तो होता है। काम करते वक्त हाथ कांपते हैं, आंखें बिला इरादा इधर उधर घूमती रहती है, पहले कमज़ोरी होती है, बाद में कपकपीदारी होती है, इसीलिए लिखा है फर्स्ट वीक। वीक से है कि पहले कमज़ोरी होती है फिर कपकपी होती है, क्योंकि जो नीचे वाला हम पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ पे उल्टा है इसका। तो फर्स्ट वीक निस्टैग्मस से आपको ये याद रहेगा, एक तो इसमें निस्टैग्मस होता है प्लस वीक, यानी कि पहले वीक होता है, पहले ही कमज़ोरी आती है फिर कपकपी होती है काम करते वक्त। हाँ, काम में फर्स्ट वीक निस्टैग्मस
पहले कमज़ोरी देन कभी यानी कि काम करते वक्त हाथ कांपते हैं। फिर है इंतकाली। इंतकाली जो है, जब नुखा के कायमा मौखिरा में सलाबत लाहक हो तो इंतकाली का मर्ज़ लाहक हो जाता है। अब हरा मग्ज़ के कायमा मौखिरा सख्त है तो इंतकाली हो गया। इंतकाली और हज़ाल ज़ोहरी जो है ये आपस में सिनोनिम्स है, ये और ये आपस में सिनोनिम्स है। इसमें क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन जो है और सेंसरी डिफेक्ट जो है वो हो जाता है। ज़्यादातर कहाँ, कमर और पुश्त में, पीके, पुश्त कमर, पीके मुँह ही आई थी ना, मगर यहाँ पे मैंने दिखाया भी है पुश्त और कमर को लेके, लंबर और थोरैसिक लेके। फिर है इसमें कि मेल्स में ज़्यादा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है इसका सिफिलीज़ है, ठीक है। कहीं कहीं पे हम हज़ाल ज़ोहरी को सिफिलीज़ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है। असल में ये एक कॉम्प्लिकेशन है सिफिलीज़ में जो हज़ाल ज़ोहरी से मुतल्लिक़ है। आगे चलते हैं। यहाँ पे रकास या दाउल रक्स जिसको हम बोलते हैं, रक्स हम कहते हैं रक्स करना, डांस करना। तो इसमें डांस करते हैं, लेकिन इसमें वॉलंटरी मसल्स जो इरादी अज़लात है सिर्फ वही मूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कौन कौन सी पिक्चर हमने दिखाई है इसमें देख लीजिए आप। जो चेहरा है वो भी दिखाया है, राइट। फिर उसके बाद हाथ जो है, फिर उसके बाद पैर जो है वो। इसमें गैर मुंज़िम हरकत होती है। दाउल रक्स में इरादी अज़लात में बिलखुसूस हाथ, पाँव, चेहरे के अज़लात में गैर मुंज़िम हरकत होती है जो रक्स से मुशाबा होती है। ये अमूमन 12 से 8 ईयर की उम्र में होता है, बिलखुसूस जिनकी माएँ इख्तिनाकुल रहम की मरीज़ होती है, मदर सफरिंग फ्रॉम हिस्टीरिया, उसमें ज़्यादा होता है। दाउल रक्स अमूमन 20 से 8 हफ्ते तक रहता है। इसको मैंने 8 to 12, 8 to 20 इसीलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। 8 और 8 कॉमन है, बस 12 और 20। और अगर मैं ABCD से देखूँ ना, ABCD, तो 12th लेटर जो है वो HL है और 20 T है, इसीलिए मैंने रखा था HL to HT, ताकि अगर मुझे 12 भूल जाए तो LT तो एटलीस्ट HT यानी कि हाई टेंशन, ठीक है, वो तो याद रहे। तो कोई ना कोई तुक्का तो लग जाए उधर, तो वो कोशिश करी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है खिदर। खिदर में क्या होता है, सेंसरी डिफेक्ट है, वी नो। अब इसमें मेन है कि ये जो हाथ है इसमें देखिए एंट्स है, नीडल्स है, ये चुभती हुई लगती है। और इसका जो कॉज है हम वो देखेंगे। इसमें है बलगमी सुद्दा, ये देख लीजिए आप, ये दिमाग है, इसमें एक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, बलगमी सुद्दा, या असबी दबाव की वजह से। ये एक नर्व है, ठीक है, तो दिख ही रहा होगा कि नर्व है ये। इस पे मान लीजिए कोई दबाव पड़ रहा है ऊपर से, या खिदर समी है, या सोए मिजाज आसाब है। यहाँ पे सोए मिजाज है, ठीक है, सोए मिजाज हो रही है, खुश्क हो रहा है, याबिस भी और बारिद दोनों, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे डिजीज़ है हमारी हरूर। हरूर का जो ये है सिनोनिम्स है, दैट इज़ ये जो सन है, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है ना, तो सक्ताउल शमस, सन को हम शमस कहते हैं, तो सक्ताउल शमस या ज़रबाउल शमस, ये इसके सिनोनिम्स है। इसको लू लगना भी कहते हैं। होता क्या है, यहाँ पे बॉनफायर जल रहा है, इसमें HB उबल रहा है, तो खून जो है उसमें जोश और हिजान हो जाता है। मोस्टली जो है मेड्यूला और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर जो है, यहाँ पे थर्मोमीटर बना हुआ है, इसमें 106 to 110 फ़ारेनहाइट डिग्री जाता है। अच्छा, इसका जो दूसरा है ना ज़रबतुल शमस, उसको हमने ऐसे भी दिखाया है, ये है ज़रब 0 खेलते हैं ना, ये ज़रब है और ये सन है, तो ज़रबतुल शमस। अब एक बार इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ये जो बताई गई है ना छोटी छोटी चीज़ें, हर डिज़ीज़ को एक स्टोरी की तरह दिमाग में रख लीजिए। मतलब सन है, सन में लिखा है सक्ता, फिर उसमें ज़रबा भी लिखा है, लेकिन ज़रबा का फिर नीचे भी लिखा है, इन दोनों के बीच में थर्मोमीटर है, उसमें कितनी डिग्री लिखी थी, उबल क्या रहा है, ठीक। इसके बाद एक अच्छी चीज़ है पल्स। हमें कैसे पता चलेगा इसमें पल्स कैसे है, देखिए ये एक बंदा है, इसने भी लाठी पकड़ी हुई है, मतलब ये ज़ईफ़ है, और ये बंदा जो है ये इसको धक्का दे रहा है, तो पल्स जो है ना वो दकीक है और ज़ईफ़ है, धक्का से दकीक, और ये बंदा ज़ईफ़ हो गया। अब अगर इसको हम पढ़ने की कोशिश करें जो एक्चुअल लिखा है हमारे रहबर, ताकि आपका भी रिविज़न हो जाए। हरूर
लू लगना, ठीक है। सक्ताए शमस, ज़रबतुल शमस, सक्ताए शमस और ज़रबतुल शमस वो मर्ज़ है जिसमें हरारत की ज़्यादती से खून में जोश व हिजान आ जाता है, जिससे दिमाग और मुब्दा उल नखा को सदमा पहुंचता है। यहाँ पे ये जो सन है इसको थप्पड़ मार रहा है और इसको सदमा आके ये गिर रहा है, यहाँ इसको तारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसमें। और नहायत कमज़ोरी लाक होती है, होने के बाद बेहोशी तारी हो जाती है, ये गिर गया, ये बेहोश हो गया। हरूर में नब्ज़ ज़ईफ़ और दकीक चलती है, ये आप नहीं भूलेंगे कभी। इसमें जो मरीज़ का बदनी हरारत है वो 106 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर हरूर। तो हम यहाँ पे इर्तियाश वरासी हो गया, इसमें 2 डायग्राम्स थी। फिर हमारा तसरुब मुताद हो गया, इसको वाइस वर्सा इसके साथ पढ़ते हैं हम। दाउल रक्स हो गया, हरूर हो गया, खिदर हो गया। अब हम देखेंगे नज़ला और ज़ुकाम। पहले तो नज़ला देखिए, नज़ला और ज़ुकाम में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें होंगी, एक समरकंदी है और दूसरे हमारे बुकरात है। अब नज़ले के बारे में समरकंदी क्या कहते हैं कि जो समरकंदी है वो कहते हैं जैसे कि ये है ना, ये हमने दिमाग को बनाया, दिमाग के बतून है वेंट्रिकल से, दिमाग के बतून का मवाद गले में आके गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और बुकरात कहते हैं कि हलक की गिशाए मुखाती का वरम जो है वो नज़ला है। देखिए मैंने ये ऐसे याद रखा था कि नज़ला में एन है, लेकिन ये नोज़ से कहीं रिलेटेड ही नहीं है। जहाँ समरकंदी और बुकरात की बात आ रही है, इन्होंने इसको नोज़ से कहीं रिलेट किया ही नहीं। इन्होंने कहा है कि बतून जो है दिमाग का, ऐसे वेंट्रिकल्स हम ड्रॉ करते हैं, अगर आपने CNS में देखा होगा, तो वहाँ से एक रतूबत आके गिरती है। अच्छा, फिर अगर हम ज़ुकाम में देखें, इन्होंने वहाँ नोज़ का जिक्र किया है। जैसे ज़ुकाम में समरकंदी क्या कहते हैं, बतून से नथनों में, दिमाग के बतून का मवाद नथनों से। और बुकरात क्या कहते हैं, इन्होंने गिशाए मुखाती को लेके कहा है, उधर हलक और इधर नोज़ की जो गिशाए मुखाती है उसका वरम। तो अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ रहबर पे, समरकंदी के कोल के मुताबिक ज़ुकाम उसे कहते हैं जिसमें तर मवाद दिमाग के अगले दोनों बतून से नथनों की तरफ गिरते हैं, राइट, ये वाला। फिर है जबकि नज़ले में ये मवाद हलक की तरफ गिरता है, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। फिर बुकरात के नज़दीक ज़ुकाम दरअसल नाक की गिशा मुखाती, ठीक है, बुकरात के नज़दीक ये नाक की गिशा मुखाती, और नज़ला दर हकीकत हलक की गिशाए मुखाती। ये एक बंदा, ये यहाँ पे हलक रेड कलर का वरम, ठीक है, और ये यहाँ पे बुकरात का बुक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि ज़ुकाम का सबब अगर इम्तलाए दम है तो रागी की फाल की फसद खोले। अब ज़ुकाम क्योंकि इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, राइट, तो इसमें हम सिफेलिक की ही वेन जो है वो खोलेंगे। अक्सर ब्रेन की डिजीज़ में सिफेलिक ही आती है। फिर कहते हैं नज़ला वबाइया, जिसको हम इन्फ्लुएंज़ा भी कहते हैं, जो कि नज़ला हार की एक किस्म है। इसमें जो है ख़ास अलामत यह है कि इसमें मरीज़ जल्दी से बहुत ही वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ उसाबा जो है इसको क्या कहते हैं, दर्द आबरू भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे ये आई है, ये इसका ब्रो है, तो आईब्रो, इसको भवों का दर्द या दर्द आबरू भी कहते हैं। नेक्स्ट भी है वजह तस्मिया, इसके माने जो है वो है पट्टी के, ये दिख रहा है एक बंदा पट्टी करके है। चूँकि इस मर्ज़ में दर्द पेशानी पर उस मकाम पर होता है जहाँ पट्टी बांधी जाती है, ख़त्म। इसके बाद यहाँ आइए, ये जो बंदी है इसके ऊपर कोल्ड शावर गिर रहा है और यहाँ से इसकी 5 उंगलियाँ दिख रही है। 5 उंगलियाँ क्यों दिख रही है, क्योंकि बोला जाता है कि ये 5th नर्व जो है, जिसको हम ट्राइजेमाइनल नर्व कहते हैं, उसी की शाख का दर्द है, जो अज़बी दर्द के बेशतर किस्मों में शदीद तर होता है। ये अक्सर दोनों बाहों में होता है, मगर कभी एक ही साइड। और अक्सर शुमाल की सर्द हवा चलने से और सर्द पानी से अगर हम गुस्ल लेते हैं उस वजह से होता है। और प्लस उधेड़ उम्र के लोगों में होता है। फिर कहता है दर्द आबरू 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक रहकर ख़त्म होता है, तो 1 मिनट से 15 मिनट्स तक रहता है, इसलिए ये दिखाया है। देखिए पीक डिटेलिंग है, अगर किसी को समझ आए। 15 मिनट्स हम कैसे दिखाते हैं घड़ी पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट्स आता है ना, देन
ये पूरा 30 होता है और ये फिर 45, ये 60। तो इट्स लाइक दिस 1 1 1 टू दिस मीन्स 15। ठीक। इसके बाद कहते हैं कि उसाबा का दर्द जो है आफ्ताब के तुलू होने के वक्त शुरू हो जाता है। ओके, सो ये यहाँ पे बचपन में जो हम बनाते थे अपना माउंटेन और वहाँ से निकालते थे सन को, और फिर छोटा सा सन निकल रहा है, फिर पूरा सन निकल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये इसी के हिसाब से उसाबा का दर्द आफ्ताब के तुलू होने के वक्त शुरू होता है, उसके हिसाब से शुरू होता है, फिर 12 बजे पीक लेता है ये दर्द, उसके बाद दिन ख़त्म होते ही ये दर्द भी ख़त्म होने लगता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, शम्सी दर्द या आफ्ताबी दर्द। फिर कहता है एक होता है उसाबा हकीकी, उसमें क्या होता है, उसाबा हकीकी, इसमें पेन होता है और तशन्नुज होता है। आई थिंक दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। आगे अब लास्ट लेक्चर बचा है CNS का, तो वो हम करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे लास्ट में मैंने इसलिए फ़ोटो रोक के रखी सो दैट एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओ, ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। सो दीज आर द डिजीज़: इर्ताश वरासी, तसल्लुब, इंतकाली, दाउल रक्स, हरूर, ज़ुकाम, उसाबा, नज़ला एंड खिदर। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन सारा, और इसमें थोड़ा आई का भी पोर्शन शुरू होगा। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।